हीरो होंडा 19 से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा की कोऑपरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया भर में सबसे अच्छा टू व्हीलर बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ पर छुरा घोंपा, आइए जानते हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में की थी और 1975 आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान बृजमोहन ने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर के अलावा और कोई सामने ऑप्शन नहीं है। इसलिए बृजमोहन इसको फेल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हीरो को मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाइप करके इंडिया में अपना बिजनेस स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया, जिसको होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। 1984 में इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेंगे और दोनों कंपनी कंडीशन पर सर्टिफाइड थी। इसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। डील पूरी होने के बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। और 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च किया, उस समय बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और दूसरा इस बाइक का माइलेज भी बहुत कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपना बाइक लो प्राइस पर भी लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनके फॉरगेट इट यानी पेट्रोल फील करके ज्यादा इस टैगलाइन का भी लोगों पर ज्यादा असर दिखा और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए, क्योंकि स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी समय जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वह काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा के अपने बाइक्स के पार्ट्स बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में प्रॉब्लम यह भी थी कि उस समय हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन यह सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाके में रहने वाले कस्टमर पर ही फोकस करते थे। लेकिन अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस मिडल और लोअर मिडल क्लास कस्टमर पर था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी और यह सब देखते हुए कंपनी अपने बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात सुधरने लगा और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगी। फिर अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि उस जमाने में यह बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर काफी अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होने शुरू हो गए थे। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। वही दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा का सफर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्री तक ही अपनी बाइक सेल करना सीमित था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। और एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनियों के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। और हीरो अपना बिजनेस अलग स्पेंड करने को सोचते तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन बनाने के लिए पूरी
तरह से होंडा पर निर्भर थे। हालांकि हीरो यह समझ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसलिए हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी पर साइन किए थे कि हम एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी टाइम लॉन्च भी करना शुरू कर दिया। पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थे। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में उनकी 5 अंगुलियां थी। हीरो होंडा से प्रॉफिट हो ही रहा था, साथ ही अपने सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था और यही सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 26 दिसंबर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनियां हमेशा के लिए अलग हो गई, जिसके कारण होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से का सारा शेयर हीरो कंपनी को बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन मुंजाल के बेटे पवन मुंजाल ने होंडा के शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीद लिया। फिर खुद का कारोबार हीरो के नाम से आगे बढ़ाया। जब यह दोनों कंपनियां अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर्स को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।